नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिकोड सीरीज में सूचकांक पे हम लोग चर्चा करेंगे। सूचकांक जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं क्योंकि परीक्षा में जो है 1 से 2 प्रश्न, कभी काल तो 3-3 प्रश्न जो है सूचकांक से पूछे जाते हैं। तो आज हम कवर करेंगे सूचकांक पे, ठीक है? तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मैं ही हूँ, ठीक है? ये ऐप है, गूगल के प्ले स्टोर पे जाके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ऑल एग्ज़ाम्स हैं, सब आपको यहाँ पर मिल जाएँगे आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, कोई भी टेस्ट आप जॉइन कर सकते हैं। तो सूचकांक पे हम लोग बात करते हैं। बिना समय गँवाए सूचकांक पे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सूचकांक पे हम लोग बात करेंगे। जैसे हम भ्रष्टाचार, बोध सूचकांक 2021 के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, क्या है ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021? आइए इसको हम येलो कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसे जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इंटरनेशनल लिख सकता हूँ, इंग्लिश में भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। यूपीएससी तक में ये परीक्षा में लगातार 2018 में देखेंगे 5 से 10 क्वेश्चन जो है इसी तरह के पूछ दिए गए थे। तो इसके जारी कौन करता है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल जो है 180 देशों को का डिटेल लिया गया था, ठीक है? और भारत की इसमें क्या रैंकिंग थी? तो भारत की जो रैंकिंग थी, वो 180 देशों में वो रैंकिंग भारत की थी 85वीं, ठीक है? 85वीं रैंकिंग थी भारत की। इसको जो इसका क्राइटेरिया जो होता है 180 देशों में, जिसमें सभी देशों के अलग-अलग सूचकांक में इस सूचकांक में 0 से लेकर 100 तक के नंबर मिलते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, 0 से लेके 100 तक के नंबर मिलते हैं। 0 का मतलब यहाँ पर होता है कम भ्रष्ट है। सॉरी, 0 का मतलब होता है अधिक भ्रष्ट होता है, ठीक है? और 100 का मतलब होता है कम भ्रष्ट होता है, कम भ्रष्ट होता है। 0 का मतलब है सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है ही नहीं। वो क्या है? अधिक भ्रष्ट है। और 100 का मतलब होता है कम भ्रष्ट है। ठीक है? तो भारत की जो रैंकिंग है वो आई है 85वीं 2021 में। तो अगर आपसे यही पेपर में पूछेगा, यही 4-5 स्टेटमेंट दे देगा, पूछ देगा कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? पहला, इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है कि ट्रांसपेरेंसी के द्वारा जारी किया था। इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। बिल्कुल सही बात है। भारत की रैंकिंग 2021 में 85वीं थी। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब तो चीज़ें जो हैं मैं जो मेन-मेन था मैंने आपको बताया। इसके साथ-साथ और भी इसमें चीज़ें जानिए, जैसे मैंने कहा कि ज़ीरो का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है, ज़ीरो का मतलब होता है सबसे भ्रष्ट होता है, सबसे भ्रष्ट होता है। 100 का मतलब होता है सबसे कम भ्रष्ट होता है, मतलब नाम मात्र का भ्रष्ट, सबसे कम भ्रष्ट। भारत की रैंकिंग 2021 में क्या थी? भारत की जो रैंकिंग थी वो थी 85वीं रैंकिंग, ठीक है? लेकिन इसके 1 साल पहले 2020 की अगर हम बात करें, 2020 में जो भारत की रैंकिंग थी, वो थी 86वें स्थान पर, 86वें स्थान पर था। अब हो गया है ये 50वें स्थान पर, यानी कि 1 स्थान की बढ़ोतरी हुआ है इसमें, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि शीर्ष स्थान पर कौन था, क्योंकि पेपर में ये भी पूछता है कि शीर्ष स्थान पर कौन था और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कौन था? तो शीर्ष स्थान पे जो है संयुक्त रूप से डेनमार्क था। प्रथम स्थान पर डेनमार्क को दिया गया है। इसके बाद फ़िनलैंड को दिया गया है। सबसे शांत रहने वाले लोग हैं ये लोग। डेनमार्क है, फ़िनलैंड है और न्यूज़ीलैंड है। ध्यान से समझने की जगह। डेनमार्क है, फिर फ़िनलैंड है, फिर न्यूज़ीलैंड है। शीर्ष स्थान है, मतलब कम भ्रष्ट हैं ये लोग। और सबसे अधिक भ्रष्ट की बात अगर हम करें, तो सबसे अधिक भ्रष्ट जो है, वो भ्रष्ट कौन है? वो है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान, जो उसका स्थान है 180वाँ। इनका स्थान क्या था? तो इनका पहला था, तो इनका दूसरा था, इनका तीसरा था। लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो है, वो है दक्षिणी सूडान। सबसे अधिक भ्रष्ट है, उसका स्थान है 180। और भारत का क्या है? 21 में है 85, 20 में है 86वें स्थान पर। तो ये जो जारी करता है, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ट्रांसपरेंसी पेरेंसी जो कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी जो है, पारदर्शी जिसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी
इंटरनेशनल, और ये यही क्वेश्चन यूपीएससी तक की परीक्षा में पूछा गया था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है। तो यह भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी करता है। समझ में आया? तो ये आपका पहला टॉपिक। अगले टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। दूसरा जो टॉपिक इसी में सूचकांक में हम लेंगे वो है लोकतंत्र सूचकांक। कौन सा? लोकतंत्र सूचकांक 2021। ठीक है, अभी जब होगा तो बताया जाएगा, पहले 2021 का पढ़ लो आप सभी। तो लोकतंत्र सूचकांक में पहली बात जानिए कि इसको जारी कौन करता है। दो चार चीजें तो हमेशा याद रखिए। जारी करता है ईआईयू। ईआईयू का मतलब क्या है यहाँ पर? इस ईआईयू का मतलब होता है इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट। टी का मतलब ई हो गया। आई का मतलब है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। और यू फॉर यूनिट। ठीक है, इसके द्वारा जारी किया था। कुल देश लिए गए थे 167। भारत की जो क्या रैंकिंग थी? तो भारत की इसमें रैंकिंग जो थी वो 46 था। क्या था? 46वां स्थान भारत का था। ठीक है, इस सूचकांक में जो पैमाना होता है वो 1 से लेकर 10 के बीच का पैमाना तय किया जाता था। अगर हम पिछले साल का देखें 2020 में भारत की रैंकिंग थी 91 स्थान पर था। 91 स्थान पर था 2020 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 91 स्थान पर था। अब इसमें अगर कोई पूछे कि सर शीर्ष देश का नाम बताइए, तो शीर्ष इसमें कौन था? सबसे लोकतंत्र जब सबसे बेस्ट है वहां का, तो नॉर्वे। पहले स्थान पर है नॉर्वे। दूसरे स्थान पर है आइसलैंड। और तीसरे स्थान पर कौन है आपका? तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। पहले दूसरे तीसरे स्थान पर। जब से सबसे आखिरी अगर हम बात करें, 167, 168 और 169 की बारे में बात करें, सॉरी 165, 166, 167 के बारे में बात करें, क्योंकि 167 देशों को ही तो लिया गया था। तो लास्ट का 3 अगर हम लोग देख लें, ठीक है, तो देखिए आखिरी के 3 कौन-कौन से देश थे। ये तो प्रथम वाले थे कि नॉर्वे पहले था, आइसलैंड दूसरा था, फिनलैंड तीसरा था। तो इसी तरह 165, 166 और 167 आखिरी से 3 कौन-कौन थे? 165वें स्थान पर था उत्तरी कोरिया। कौन था? उत्तरी कोरिया था। 166वें स्थान पर था आपका म्यांमार था, रागुन, मेरे पिया गए रंगून वाला। और 167वें स्थान पे अफ़गानिस्तान। ठीक है? तो इस डेटा को भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जो है परीक्षा में इसमें से ज़रूर देखने को मिल जाएँगे। तो 2020 में रैंकिंग 91वें स्थान पर और 2021 में रैंकिंग जो है वो 46वें स्थान पर खिसक कर आ गई है। तो ये है आपका दूसरा टॉपिक, लोकतंत्र सूचकांक 2021। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम इसी में टॉपिक लेते हैं। तीसरा टॉपिक इसी में है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 क्या है भाई ये? किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है जारी किसके द्वारा किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हो। तो यूएस चैम्बर, याद रखना, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। के द्वारा जारी किया जाता है। छोटा-छोटा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे। जारी किया जाता है। टोटल देश कितने हैं? कुल 55 देशों का लिस्ट लिया गया था। टोटल देशों की बात की गई थी। भारत की रैंकिंग क्या है? तो सर भारत की जो रैंकिंग है वो है 43। 43 43वें स्थान है भारत की रैंकिंग 2022 में। कब में? 2022, वर्ष 2022 में। टोटल देश कितने लिए गए थे? 55। भारत की रैंकिंग थी 43वीं। ठीक है? अब आप पूछेंगे सर पहले स्थान पर कौन था? या दूसरे स्थान पर कौन था? या तीसरे स्थान पर कौन था? क्योंकि टोटल देश तो हमारे आपके 55 ही है। तो पहले स्थान पर कौन देश था? पहले स्थान पर अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका मेरी जान। गाना एक आया था ना आप लौट चले में। तो यूनाइटेड किंगडम। चलिए, और तीसरे स्थान पर कौन है? जर्मनी। तो ये पहला, दूसरा, तीसरे का लिस्ट है। लेकिन आपको तो लास्ट वाले भी याद रखने हैं। 53, 54, 55 वाले भी, क्योंकि मैंने कहा ना कि आजकल परीक्षा में लास्ट वाले भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो 53, 54, 55 पे कौन कौन से देश है? 53, 54, 55। 53वें नंबर पे जो है वो आपका है, वो आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान पड़ोसी है, भाई है, छोटा भाई है अपना। 54वें स्थान पर है अल्जीरिया।
और 55वें स्थान पर है वेनेजुला। वेनेजुला तो याद रखना कि इसको भी कि ये जो है लास्ट है, ये फर्स्ट है और ये आपका लास्ट है। 53 पाकिस्तान, 54 अल्जीरिया और 55 जो है वेनेजुला जो है देश है, वो आपका आखिरी पोजीशन पे है। मैक्सिमम जो है भारत की रैंकिंग 2022 में क्या है, 43 है। इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगले ही टॉपिक पे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा इसी में रहेगा वो होगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। पर्यावरण चौथा है ये, 4 नंबर। प्रदर्शन सूचकांक हम एक्चुअली छोटा छोटा लिख ही नहीं पाते। 2022 आदत सी हो गई है और आदत है कि जाती नहीं। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो सर इसे ये विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। कमेंट करके बताइए कहां पर है ये येल विश्वविद्यालय जारी किया जाता है। कुल कितने देश को इसमें लिया गया था, कुल 180 देश को लिया गया था। जानते हैं किस डेट को जारी किया गया था, 5 जून को जारी किया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस उसी दिन पड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस उसी दिन को जारी किया गया था। तो इसमें कितने देश लिया गया था, 180 देश को इसमें लिया गया था। अच्छा भैया, तो भारत की रैंकिंग बता दीजिए। तो भारत की रैंकिंग जो है ना, वो भारत की रैंकिंग जो है वो 180। याद रखिएगा भारत की रैंकिंग क्या है, पर्यावरण के मामले में 180 है। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों को पहले हम लोग जान लें क्या क्या है प्रथम द्वितीय तृतीय। तो पहले स्थान पर सर डेनमार्क है। पहले स्थान पर डेनमार्क है। दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम। पूरी दुनिया पे बताइए सब राज किए किंगडम, चलो कोई बात नहीं। और तीसरे स्थान पर पूरा ग होता है किंगडम के। तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो ये जो है पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, लेकिन अपने को तो आखिरी वाला भी पता करना है। ठीक है, और टोटल कितने देश थे, 180, यानी कि 178, 179, 180 कम से कम हम लोग पता कर ले। तो 178वें स्थान पर है वियतनाम। तो देश का नाम है वियतनाम। 179वें पे है म्यांमार और 180वें स्थान पर है भारत। तो पहला और आखिरी कम से कम सभी स्टूडेंट को ये याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है, आप जायसवाल सर के स्टूडेंट हो, इसलिए आप सभी को याद होना चाहिए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, 5 जून 2022 को इसे जारी किया गया था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। येल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया था। कुल 180 देशों को लिया गया था। भारत की रैंकिंग 180 थी। पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरे स्थान पर फिनलैंड, जबकि लास्ट 178 वियतनाम, 179 म्यांमार और 180 जो है भारत की रैंकिंग थी। तो ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर अपने कमेंट, अपने सुझाव मुझे दीजिए, ताकि और अच्छे से मैं करके और भी चीजें मैं आपको मोटिवेट होकर बताता रहूं। अगला लिख लीजिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। कितना प्रेस में आजादी है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया। तो आइए हम मीडिया के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता सूचकांक 2022। देखो भैया, प्रेस की स्थिति तो कुछ अच्छे अच्छे है जो बेचारे चले गए। इसे जारी कौन किया, इसे जारी किया रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स अपने किया तो जानते ही हैं, नेताजी से पूछेंगे आप ही मन की बात कीजिए। विदाउट बॉर्डर, बिना बॉर्डर के रिपोर्ट्स लाना, कोई भी रुकावट नहीं है, विदाउट है ये। कुल इसमें देशों को लिया गया था 180। हमेशा पेपर में इस तरह के पूछे थे किसके द्वारा जारी किया था। भारत की रैंकिंग, हमें भारत से मतलब है कि भैया हमारा वाला कितना है। तो हमारा जो रैंकिंग है वो 180 देशों में 150वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, 150 स्थान पर है हम लोग। ये हमारी खुशी है। जीरो का मतलब इसमें रैंकिंग में 0 से 100 का लिया गया है। जीरो का मतलब जो होता है वह होता है सबसे खराब स्तर, सबसे खराब स्तर, खराब। इसमें जो रैंकिंग का फार्मूला लिया गया, 100 सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ जिसे कहते हैं, सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ कह दीजिए तो एक ही लाइन में कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो भारत का जो 150वां इसको मिला है, इसको याद रखिएगा। अब अगर आप पूछेंगे कि सर आप मुझे ये बताइए कि जो स्वतंत्रता सूचकांक जो आप कह रहे हैं, तो पहले स्थान पर कौन है, अगर भारत 150वें स्थान पर है तो पहला, दूसरा
तीसरा। आइए हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम चूंकि 180 देश ले रहे हैं तो 178, 179 और 180 को बात कर लेंगे। तो पहले स्थान पर है नॉर्वे, प्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है स्वीडन। स्वीडन। जबकि 178 स्थान पर कौन है, तो 178 पे ईरान है, ईरान। 179 पे इरिट्रिया, इरिट्रिया। और 180 पे कौन है, उत्तरी कोरिया। कौन है, उत्तरी कोरिया। तो ये रहा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, और इसके बारे में मैंने आपको कुछ डिटेल दे ही दिया है। चलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या अगर होगी तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं पढ़ाता ही अच्छा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला जो हमारा इसी में टॉपिक होगा वो होगा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला जो हमारा छठवां टॉपिक होगा, पांचवा या छठवां जो भी है, प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ये भी जरूरी है। आइए 2022 के सूचकांक के बारे में बात करते हैं। इसे किसके द्वारा जारी किया गया था, तो इसे जारी किया गया था इंस्टीट्यूट, जब हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश लिख लेना चाहिए, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा जारी किया गया था। कुल कितने देशों को लिया गया, कुल देश लिया गया 63 देशों को लिया गया। भारत की रैंकिंग कितनी थी, तो भारत की रैंकिंग थी 73। लेकिन 2021 की अगर हम बात करें तो भारत की रैंकिंग आई 2021 में, ये 2021 में है, 2021 में भारत की रैंकिंग 43वीं थी। कितनी थी, 43 थी। 2022 में कितनी हो गई है, 73। तो डिफरेंस आप लोग निकाल सकते हैं। प्रथम स्थान पर कौन था, प्रथम पे था डेनमार्क। दूसरे स्थान पर कौन था, तो द्वितीय स्थान पर आपका था स्विट्जरलैंड। तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर है सिंगापुर। ठीक है ना, ये पहला दूसरा तीसरा। और आखिरी वाला भी पूछोगे गुरुदेव, आखिरी का भी बता दो, इतना बता ही रहे हो तो 61, 62 एंड 63, क्योंकि 63 देशों को लिया गया है। तो 61 पे कौन था, मंगोलिया, मंगोलिया के समुद्री डाकू। 62 अर्जेंटीना और 63 वेनेजुएला। ये लास्ट वाले, तो पहले वाले और लास्ट वाले जरूर आप सभी दोनों देख लीजिए, पहला और लास्ट। ठीक है, तो दोस्तों और भी बहुत सारे सूचकांक हैं। आज कम से कम हम लोग 6 सूचकांक पे हम लोगों ने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सूचकांक के वीडियो जो है काफी अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो जरूर कमेंट सुझाव जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसको देख सकूं और अच्छे का करने का प्रयास करूंगा। ऐसे ही कर करके सारा कंप्लीट आपका मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।